आज आपको मिलाते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी से। वैसे तो हम अक्सर कहते हैं ना कि जी कई लोगों के अंदर इतना जहर भरा होता है, इतने वो कड़वे होते हैं, लेकिन इनके बारे में ये कहना काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इनको प्यार से या इनका निक नेम जो है वेनम बॉय कहा जाता है एंड ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट एंड मल्टी टैलेंटेड। ही इज़ फ्रॉम चोलिस भावलपुर। हमारे साथ आज मौजूद होंगे अब्दुल रहमान जो कि एक वाइल्ड लाइफ कंटेंट क्रिएटर हैं। अच्छा जी, ख़ास तौर पे जब आप जंगल या इन द वाइल्ड साइड होते हैं वहाँ पे सरवाइव करना एक बहुत बड़ा स्किल है क्योंकि आप किसी भी तरह के ख़तरे से लाहक हो सकते हैं। जो कुदरती दुश्वारियाँ हैं उसमें एक बड़ा ख़तरा वहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के सांप और रेप्टाइल्स, यानी वो जानवर कहना चाहिए, वो लिविंग बींग्स जो आपको ख़तरे में डाल सकती हैं। सो इंटरेस्टिंगली इन्होंने सर्वाइवल स्किल्स और एनिमल रेस्क्यू की एडवोकेसी और ख़ास तौर पर उसका एक पॉजिटिव इमेज सोसाइटी में लाने के लिए बहुत काम किया है। पता नहीं हम इमेजेस चला नहीं पा रहे हैं इस वक्त, नहीं ये रहे जी, ये आ गए। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के सांपों से और रेप्टाइल से इन्होंने एक तरह से उसके साथ वो गुजारा भी करते हैं और उनको हैंडल करने का तरीका भी बताते हैं। हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि ही इज़ बिन ट्रेंड एज अ प्रोफेशनल सर्वाइवलिस्ट बाय चैट कील, जो कि डिस्कवरी चैनल के फेम के हवाले से मशहूर हैं। सेल्फ डिफेंस और रेप्टाइल हैंडलिंग की ट्रेनिंग देते हैं। अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच। मुझे ये बताएं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वीडियोस देख के इतना खौफ आ रहा है। जब ये सांप बिच्छू आपके सामने होते हैं, आपको कभी ज़िंदगी में इनसे डर नहीं लगा? इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डर होता है ये नाम होता है लाइल्मी का। हाँ। हम हर उस चीज़ से डरते हैं जिसके बारे में हम बहुत सारी गलत अफवाहें हमने सुन रखी हुई होती हैं उनके बारे में। तो हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि हम उस चीज़ से फलां चीज़ से डर क्यों रहे हैं। थोड़ा सा इल्म और समझे डर खत्म नहीं, लेकिन अब्दुल रहमान इनको देख के ना मुझे कभी, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे कभी ये पता नहीं चलता कि मुझे इनसे खौफ आ रहा है, मुझे इनसे डर लग रहा है, मुझे इनसे कराहियत आ रही है। बस मेरा दिल चाहता है कि ये करीब ना आए और एक अनजाना सा खौफ होता है कि ये आपको डस लेगा, काट लेगा, आप किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएंगे। इस खौफ को कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए जी, जब हम छोटे थे ये चीज़ें सारी की सारी सांप, छिपकलियाँ, दूसरे इंसेक्ट्स, कीड़े, बिच्छू, स्कॉर्पियन वगैरह जितने भी थे ये हम तब से हमारे साथ रह रहे हैं और अब हम बड़े हो गए हैं ये तब भी हमारे साथ रह रहे हैं। तो डर हमें सिर्फ इस चीज़ का है क्योंकि हमने अपने बड़ों से, अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ गलत सुन रखा है। सही। जब हम इनके बारे में जानेंगे, हम समझेंगे कि इनका हमारे इन्वायरमेंट में अहम किरदार क्या है, तब हम इनसे डरेंगे नहीं बल्कि हम इनको अपने साथ अपनाएंगे। मतलब कि इनका माहौल में जब हमें पता चल जाएगा कि किरदार क्या है। बिल्कुल सही। मुझे ये बताएं, ख़ास तौर पे क्योंकि आपने इस खित्ते पे रिसर्च की हुई है, आपकी इतनी ट्रैवल्स भी रही हैं अब्दुल रहमान, कई ऐसे रेप्टाइल्स हैं, कई ऐसे सांप बिच्छू की इकसाम होंगी जो यूनिक हैं हमारे लैंड पे, जहाँ हम बाकी चीज़ों को खो रहे हैं। मुख्तलिफ़ इकसाम के पौधे और दरख्त वगैरह नापैद होते चले जा रहे हैं। क्या इनकी भी नस्ल कुशी हो रही है? क्या ये भी इंडेंजर्ड स्पीशी हैं, कुछ ख़ास हमारे यहाँ पाए जाने वाले वाइल्ड एनिमल्स? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। हमने बहुत सारी ऐसी रेप्टाइल्स की स्पीशीज हमने गंवा दी हैं। आप खुद इस बात से अंदाजा लगा लें कि हमारे पाकिस्तान में 100+ सांपों की स्पीशीज थी जो कि अब 87 या 91 के करीब रह गई है। और बर्ड्स, खासतौर पे आप तोते देख लें, हमारे पास जो ग्रीन पैरट्स थे वो हमारे पास वो अब नहीं है। हमारे पास जो घरों में आम आने वाली चिड़ियाँ थी जो कि हमारी इतनी तादाद उनकी ज़्यादा थी कि हमारे घर के जो पंखे हैं उनमें आके लगती थी और मर जाती थी, अब आपको नजर ही नहीं आएंगी। और हमारे मुकामी दरख्त, हम इतने महंगे घर बनाते हैं और हमारे मुकामी दरख्त काट के आर्टिफिशियल प्लांट्स या मिलकर जो वो पौधे जो हमारे नेटिव प्लांट्स नहीं होते उनको लगा देते हैं। तो हम हर चीज़ को, अपनी जो नेटिव मुकामी चीज़ें हैं, स्पीशीज जो हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, हम उनको ख़त्म करते जा रहे हैं। मुझे ये बताएं अब्दुल रहमान कि अभी जिस तनासुब से आबादी भर रही है, कई ऐसे इलाके जो शहर के बाहर होते थे, जो इन रेप्टाइल्स का, इन जानवरों का नेचुरल हैबिटाट थे, वहाँ तक हमारी आबादी पहुँच चुकी है और हम कंक्रीट के जंगल जब बना रहे हैं और इनके एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो व्हाट कैन बी डन? अगर कई दफ़ा तो आप सुनते हैं ना कि जी एक ऐसे ही गुंजान इलाके को अगर आपने आबाद किया है तो वहाँ पे फिर मुख्तलिफ़ इक़साम के सांप निकल रहे हैं, बिच्छू निकल रहे हैं जो लोग मार देते हैं। क्या सही तरीका है इनको हैंडल करने का? उस वक्त क्या करना चाहिए?
देखिए इन सभी के लिए जब हम इतनी बड़ी अलाटमेंट कर रहे हैं, जब हम इतनी बड़ी वो हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, तो हमें चाहिए इनके लिए खास जगह जो है मुख्तस करनी चाहिए ताकि ये वहाँ पे आए। और जब कोई रेप्टाइल लवर या बर्ड लवर या एनिमल लवर आए आपके एरिया में, या कोई प्रोफेसर या अपने स्टूडेंट्स को लेके आता है, कोई यूनिवर्सिटी का टूर होता है, तो उनको ये सारी चीजें, उनको पता हो कि ये सारी चीजें उनको हाइकिंग करते वक्त एक टूर में ये सारी चीजें नजर आ सकती हैं। तो इस तरह बिल्कुल। मुझे एक और बात बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के जहर इन स्पीशीज़ में पाए जाते हैं, दुनिया भर में तो इन पे रिसर्च की जाती है, इनको अद्वियात में, फार्मास्यूटिकल्स में, मुख्तलिफ और चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। हैरत की बात यह है कि इनको अनफॉर्चुनेटली रिक्रिएशन में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी कई ऐसे जहर होते हैं, जैसे बिच्छू वगैरह का नाम मैं अक्सर सुनती हूँ, जो अनफॉर्चुनेटली एडिक्शन का बायस भी बनते हैं और बड़ी भारी कीमतों पर बाहर बिकते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा सेंटर है जो इनके जहर, इनके वेनम के ऊपर रिसर्च कर रहा है? जी, पाकिस्तान में NIH है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं। जबकि बाकी कंट्रीज में हम देखें तो बहुत जगह जगह पे उनके जो सेंटर्स बने हुए हैं। तो क्या करते हैं लोग, अगर एक स्पीशीज को पकड़ते हैं तो वो सेंटर में जमा करवाते हैं, तो उन जमा करवाने की और उनको एक खास इनाम दिया जाता है। और इस तरह से इनाम की वजह से एक तो वो लोग स्पीशी को मारते नहीं है, और उस स्पीशी को सेंटर में जमा करवाने की वजह से एंटी जो वेनम है वो निकाला जाता है, और उससे फिर एंटी वेनम बनाया जाता है, और मुख्तलिफ जो है अद्वियात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कोई इस तरह का खास प्रॉपर सेंटर नहीं है जहाँ पे हम ये सारे काम करवा सकें। तो अच्छा, आए दिन हम इस तरह की बातें लेकिन सुनते हैं, ये तो चले इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना। जैसे दुनिया भर के जो एडिक्ट्स हैं, जो नशे और इस तरह की रिक्रिएशनल आदतों में मशगूल लोग हैं, उनके बारे में भी मैंने अफवाहें सुनी हैं कि वो ख़ास किस्म के बिच्छू और बाकी इस तरह के रेप्टाइल्स के लिए बड़ी भारी कीमत देते हैं। क्या इस तरह के किसी इल्लीगल ट्रेड के बारे में आपको पता है अब्दुल रहमान? जी बिल्कुल पता है। पाकिस्तान में हर इस चीज़ की ट्रेड की जाती है जिसके बारे में गलत अफवाहें हों, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों किसी भी काम की चीज़ें पीछे लगा दें वो लग जाते हैं। एक्चुअली अगर वेनस को आपने -4 डिग्री के करीब टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। आप अगर उसका बिच्छू जो तो वो तब तक आपके काम का नहीं है, वो ज़ाया हो जाएगा जब तक आप उसको प्रॉपर टेम्परेचर में मेंटेन नहीं रखते उसको। तो लोग इसी काम के पीछे लाइल्मी की वजह से अपनी जानें भी गवा देते हैं और बहुत सारे हमारी वाइल्ड लाइफ को खतरा भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत यूनिक है अब्दुल रहमान, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू फीचर यू ओवर हियर। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, प्रोफेशनल सर्वाइवलिस्ट की आपने ट्रेनिंग ली है, क्या आप समझते हैं कि हमारी यूथ इस तरह की ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड होगी, और क्या आप इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लीड करना चाहेंगे? मैं तो ऑलमोस्ट 12 साल से काम कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है कि मैं इस चीज़ को आगे प्रमोट करूँ, अपने लोगों में, अपने यंगस्टर में आज लेके जाऊँ, तो इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका मिलेगा, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मिस नहीं करूँगा। और इंशाल्लाह सून आपको पाकिस्तान का एक टॉप लेवल का शो मिलेगा इंशाल्लाह, जिसमें हम अपनी पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ के हवाले से और सारी लैंडस्केप के हवाले से सर्वाइवल शो जो है रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान फॉर मेकिंग टाइम फॉर मी दिस मॉर्निंग। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू इन ऑल योर एडवेंचर्स।